हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को पूरा करने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इंग्लिश ग्रामर के बेस्ड पर हैं और इन क्वेश्चंस को पूरा करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस को, जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट एग्ज़ाम हो या एनवीएस केवीएस हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है सबसे टॉप में कि चूज़ द राइट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। सही शब्द को चुनिए फिल द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक को भरने के लिए, खाली जगह को भरने के लिए, यानी कि जो आपसे सवाल हो रहा है उसको पूरा करने के लिए सही शब्द को चुनिए। जिसमें देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि इट इज़ अ वर्ड, यह ऐसा शब्द है दैट मॉडिफाइज समथिंग अदर देन अ नाउन। समझिए यहाँ पर मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो मॉडिफाई करता है अदर देन अ नाउन, यानी कि नाउन के अलावे किसी दूसरे शब्द को। मतलब ऐसा कोई भी यूनिट, वर्ड यूनिट इंग्लिश लैंग्वेज में जो नाउन के अलावे किसी दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करता है, सुधार करता है, इम्प्रोवाइज करता है, उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, जैसे एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो चलिए फटाफट बिना वेट किए हुए मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, यानी कि एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा यूनिट है जो नाउन के अलावे किसी दूसरे वर्ब यूनिट को, वर्ड यूनिट को ये मॉडिफाई करता है। इससे हम यानी कि पहले नंबर का आंसर आपका होगा एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वर्ड क्लास दैट क्वालिफाइज वर्ब्स। देखिए पहले स्पष्ट क्या हो रहा है, यानी कि द वर्ड क्लास, ऐसा कोई वर्ड क्लास, यानी कि ऐसा कोई वर्ड यूनिट जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है किसी वर्ब का। मतलब ऐसा कोई वर्ड यूनिट जो वर्ब की विशेषता बताता है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। आगे क्या बोला है, यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताता हो या क्लॉजेस की विशेषता बताता हो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा डी नंबर, यानी कि एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं 3rd नंबर। देख कि द वर्ड क्लास दैट क्वालिफाइज नाउन, यानी कि वैसा कोई वर्ड यूनिट, वर्ड क्लास जो क्वालिफाई करता है किसी नाउन को। मतलब किसी नाउन की विशेषता जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं। मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आप सुने होंगे कि ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि क्वालिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका 4th नंबर है कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस, यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जो व्यक्त करता है एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट को व्यक्त करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। यानी कि वर्ब कहेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नन ऑफ दिस। तो सुनिए, ऐसा कोई भी वर्ड यूनिट जो किसी का मतलब क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट की तरह यूज होता है, वो ऑफ कोर्स आपका होता है एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव का यूज क्योंकि एडजेक्टिव का जो यूज होता है ना, वो एट्रीब्यूटिवली भी होता है और प्रेडिकेटिवली होता है, यानी कि पहले भी होता है और बाद में भी होता है। जैसे सेंटेंस में बोलेंगे एडजेक्टिव का यूज़ अगर हम करें कि यानी कि गुड बॉय एक्ट्स वेल, जो अच्छा लड़का है अच्छे तरीके से खेलता है, यानी कि इसमें गुड जो है एट्रीब्यूटिवली, यानी कि पहले यूज हुआ है गुड बॉय। लेकिन इसी को बोले कि द बॉय इज़ गुड, तो ये गुड अंतिम में यूज हुआ, यानी कि प्रेडिकेट की तरह यूज हुआ है, अंत में यूज हुआ है। तो इससे मतलब एडजेक्टिव ही ऐसा यूनिट है जिसका एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं 5 नंबर। दिया है कि द वर्ड क्लास दैट सर्व्स
एज द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस, मतलब ऐसा कोई वर्ड यूनिट जो सेंटेंस के प्रेडिकेट की तरह यूज होता है, मतलब जो सेंटेंस की प्रेडिकेट की तरह यूज होता है जो ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट के बाद में आना, हर बार सब्जेक्ट के बाद में आना, ऐसा कौन सा यूनिट होता है? तो इसमें वर्ब एक ऐसा यूनिट होता है ना जो हमेशा किसी भी टाइम, ऑल द टाइम, कभी भी जब होता है तो किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट की तरह ही यूज होना होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में आना ही होता है ये, यानी कि आंसर आपका होना चाहिए वर्ब, सी नंबर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। दिया है कि अ कंटेंट वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। अच्छा, पहले एक वर्ड से समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसा कोई वर्ड यूनिट जो बोध कराता है किसी एक्शन को। एक्शन मीन्स होता है किसी कार्य का होना, कोई भी काम जब हो रहा होता है उसे हम एक्शन कहते हैं। जैसे बच्चे गेंद खेल रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है। यानी कि जो रीड और प्ले जो है ना, इसे वर्ब कहते हैं। जब जो काम हो रहा है उसे हम एक्शन कहते हैं, और जब एक्शन होता है तो एक्शन मतलब वो वर्ब ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो डिनोट करता है किसी एक्शन को, यानी कि कार्य हो रहा होता है, या अकरेंस कोई घटना घटित होता है, या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस किसी भी चीज़ की अस्तित्व बताई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स इसमें बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर होगा वर्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अपने पास में। देखिए 7th नंबर है, यानी कि द वर्ड क्लास दैट कैन सर्व एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखिए ऐसा कोई वर्ड यूनिट जो सर्व करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, या अपोजिशन की तरह, उसे हम क्या कहते हैं? सोचिए, मतलब ऐसा कोई वर्ड यूनिट, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा कोई भी वर्ड यूनिट जो सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, अपोजिशन की तरह भी यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा ए नंबर, यानी कि नाउन। यानी कि नाउन एक ऐसा यूनिट है जो सब्जेक्ट बनकर भी आता है, ऑब्जेक्ट बनकर भी आता है, अपोजिशन की तरह भी आता है, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी आता है। इसका मल्टीपल वर्क है। वैसे नाउन बहुत काफ़ी लंबा एक टॉपिक है। 8 नंबर है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ को प्रदान करता है, माने पूर्ण अर्थ बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स सेंटेंस। वैसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होता है, लेकिन छोटा सा अर्थ देता है ये। क्लॉज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन अधूरा अर्थ देता है। लेकिन सेंटेंस ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये पूरा अर्थ को देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर कि अ सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन, माने ऐसा कोई भी वाक्य जो स्टेटमेंट बनाता है, किसी बात को पूरा करता है, या असर्शन किसी भी काम को स्वीकार करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब कोई भी सेंटेंस स्वीकार किया जाता है या तो हाँ में या तो ना में, उस सेंटेंस को कहते क्या है? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्शन थोड़ा सा रिलेट किया है असर्टिव, तो ये असर्टिव सेंटेंस जो है ये आंसर होगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में किसी भी बात को हम स्वीकार करते हैं या तो हाँ में या तो ना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज़ नोन एज, मतलब एक ऐसा कोई भी सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जो हमारी फीलिंग इमोशन को बताया जाता है वो किस सेंटेंस में बताया जाता है?
डी यानी कि एक्सक्लामेटरी में। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है ना, जो हमारे इनर यानी कि इंटरनल एटीट्यूड को, इंटरनल हमारे फीलिंग इमोशन को बताता है। अगर हम मैच को जीत गए तो खुशी का मतलब खुशी का अनुभव हुआ, फीलिंग हुआ, और उसमें हम सेंटेंस बोल उठते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा हमने मैच को जीत लिया। हम कुत्ते को पालतू बनाकर रखे हैं, बहुत काफ़ी सालों से रखे हैं, बहुत काफ़ी प्यार करते हैं उसे। हम बटर बिस्किट लेकर आते हैं, भले एक ही खाते हैं खुद, लेकिन सारा उसी को खिलाते हैं, बहुत काफ़ी प्यार है उसके लिए। और एक बार वो जब मर जाता है तो हमारे मुंह से निकलता है, हमें दुख का अनुभव हुआ, और उसी दुख के फीलिंग में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग में हमने क्या बोला कि अलास माई डॉग इज़ डेड, हाय मेरा कुत्ता मर गया। तो ये जो एक्सप्रेशन होते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले ना, ये होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। ऑप्शन आपका सही होगा डी नंबर। ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। जय हिंद।